दिनों दिलाई गई थी, वो पंखे वगैरह जो बिजली वगैरह के ताल्लुक से जो हमारे यहाँ जो मसाइल चले हैं, तो मैं दरख्वास्त आपसे करूँगा कि चूँकि इस पर रिज़ल्ट आना शुरू हुआ है, आपको एक पोस्ट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ज़रा वो देख लें। दिखाइए ज़रा। ये FGRF के ज़रिए ये एक चीज़ तैयार हुई है, चार्जेबल फ़ैन विथ 1 LED लाइट। ये नहीं, पूरी स्क्रीन पर वही दिखाएं। 5500 रुपीज़ है, और अगर सोलर सिस्टम 200 वाट्स के तौर पर अगर आप कोई करना चाहते हैं तो ये 40,000, और UPS 1.2 kV का है, किलोवाट का। तो ये इसमें 4 फैन और 4 लाइटें, 4 लाइट्स इसका मोर और लेस चीज़ें हैं। 40,000 इसकी भी कॉस्ट है, कि जो इसका जो प्राइस आई है हमारे पास। तो इसके लिए FGRF कोशिश कर रही है। ऑनलाइन डोनेशन देते वक्त ज़रा ऊपर कर, ऑनलाइन डोनेशन देते वक्त जो आपकी नीयत होगी वो है कि इसको इलेक्ट्रिक के रिलीफ फंड में आप लिखेंगे, यानी इलेक्ट्रिक से मुतालिक जो भी रिलीफ दिया जा सकेगा ये है। अब इसमें हो सकता है बैटरी की रिलीफ हो सकता है कि इसमें हम कोई चार्जेबल चीज़ दे दें, हो सकता है इसमें हम कुछ और दे दें। अब जैसा घर होगा, जैसी लोकेशन होगी, जैसी वहाँ सहूलत मुहैया हम दे सकेंगे वैसे दे देंगे। आप बोले सिर्फ यही दो और उस चीज़ की सूरत नहीं बन सकेगी तो फिर हमारे लिए आजमाइश हो जाएगी। तो अगर मैं ये आप सबके लिए, यानी ये नहीं कि आप सिर्फ FGRF को ये देंगे, ये आप सबके लिए दरख्वास्त है कि इस वक्त जो कुछ सूरत हाल मुल्क भर में है, स्पेशली अगर हम अपने मुल्क की बात करें, कराची में भी इसी तरह की सूरत हाल है और दीगर शहरों के भी है। काफ़ी लोग आजमाइश में, इलेक्ट्रिक बिल की वजह से लोग आजमाइश में है कि कहाँ से बिल दें, जिसकी मतलब कि तनख्वाह जितनी नहीं है इतना इसका इलेक्ट्रिक का बिल आ जाता है। और फिर लोड शेडिंग की वजह से जो इश्यूज़ आ रहे हैं, घर में ना लाइट है ना पंखा है, बच्चे रो रहे हैं और बहुत बुरा हाल है। अल्लाह पाक सब पर आसानियाँ पैदा करे, और हमें आसानियाँ पैदा करने के लिए अल्लाह ने जो हमें वुसअत दी है, तौफीक दी है, तो करें। तो इस्लामी भाई अपने तौर पर भी करें कि किसी न किसी के घर में आप कोई ना कोई ऐसा एहतमाम या इंतज़ाम कर दें, किसी भी इलेक्ट्रीशियन से या दुकान से मशवरा कर लें, और अल्लाह करे कि ये हो जाए, किसी के घर में लाइट जल जाएगी, रोशनी आ जाएगी, पंखा आ जाएगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके लिए आसानी हो जाएगी। किसी के बिजली के बिल में आपको ताउन करना चाहें, कोई आप उनको डोनेट करना चाहें तो ऐसा कर लेंगे। यानी जो आजमाइश है वो अंदाज़ा होगा आपको, जो इस वक्त जो माशरे में रह रहे हैं। तो ये एक हमने सहूलत दी है। फिर अगर आप FGRF के ज़रिए करना चाहते हैं जो दावत इस्लामी का है, तो उसमें फिर ये नीचे हमने जो लिखा है कि ऑनलाइन डोनेशन देते वक्त आप ये रेफरेंस में इलेक्ट्रिक रिलीफ फंड लाजमी लिखिए, ताकि फिर वो पैसे मिक्स ना हो जाएं और फिर इसी मद में ख़र्च हों और फिर इसी तरह के ख़र्च हों। तो ये काफ़ी ज़रूरत है, हमसे राब्ते कर रहे हैं ज़रूरतमंद। अल्हम्दुलिल्लाह लगना शुरू हो चुका है, ये भी आपको बता दूं। FGRF के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है, कल मज़ीद इंस्टॉलेशन शुरू रहेगी। अल्लाह ने चाहा तो कल मदी मुज़ाकरे में भी आपको, अल्लाह पाक ने चाहा तो कुछ दिखाएंगे भी किस किस तरह इंस्टॉलेशन अल्हम्दुलिल्लाह FGRF के ज़रिए हो रही है। लेकिन काम एक FGRF के ज़रिए ये फुलफिल नहीं हो सकेगा, सिर्फ FGRF हर जगह पहुंच नहीं सकेगी। आप अपने इर्द गिर्द, आस पड़ोस, रिश्तेदार, ख़ानदान वालों में देखें और मेहरबानी करके इनकी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप कोशिश करें। आपकी थोड़ी सी रकम होगी, इनका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप इनको कुछ भी इस तरह का रिलीफ दे दें कि किस तरह ये बेचारे बिजली का बिल भरने में और अपने घर में रोशनी लाने में, पंखा लाने में कामयाब हो जाएँ। सादात किराम को अवलियत दें आप, कि सादात किराम में भी आपको ऐसे मिलेंगे। बहरहाल के आका की दुखियारी उम्मत पर इस वक्त जो वक्त आया है तो इसमें साथ देना चाहिए। आप ये देखें अपने अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, अभी बाज़ों का 20, 25, 30 हज़ार तनख्वाह होती है और 15,000, 20,000, 25,000 बिजली का बिल आ रहा है, गैस का अलग, बच्चों की तालीम, इसकी फीसें, तो कपड़े, तो खाना, तो जिन्हें पूरा हो नहीं रहा, तो बहुत परेशानी है। तो आप खुद ये नहीं कहते हमारे हाथ में दें, आप खुद अपने पड़ोस में, ख़ानदानों में देखें, आपको ऐसे नज़र आ जाएंगे गरीब गुरबे बेचारे जो बड़ी तकलीफ में होंगे। तो किसी का इलेक्ट्रिक का बिल जो है वो अपने ज़िम्मे ले लें आप। चलो भाई आप फ्रेम बना लेंगे, मैं 12 माह तक इंशाल्लाह मैं आपको बिल आपका दे दूंगा, आप मुझे दे दीजिएगा बिल। इनको दिल से दुआ निकलेगी इनकी,
रुआ रुआ दुआ देगा। अच्छा आपका गैस का बिल मुझे दे देना, मैं इंशाल्लाह भर दूंगा। या पानी का टैक्स आया हुआ है, चलो ये भी दे दो मेरे को, मैं इंशाल्लाह इसको भी क्लियर कर लेता हूँ, भर लेता हूँ। तो इस तरह आप जितना साथ देंगे, सही बात है मकान किराए के होते हैं, किराया देने के लिए झगड़े हो रहे होते होंगे, वो बेचारा मकान मालिक है वो अपना हक मांग रहा होता, ये बोले यार हम पेट में डालेंगे तुम किराए दे, क्या क्या करें। तो इस तरह मसाइल होते होंगे। तो किसी के मकान का किराया आप अदा फरमा दें, और ये काम इस तरह करें कि एक हाथ को पता चले दूसरे को पता ना चले। जैसे अब मैं फुला का किराया दे रहा हूँ, फुला का बिल मैं पेमेंट कर रहा हूँ, इससे ईजा होगी। कई ऐसे सफेद पोश होते हैं जो बहुत बेचारे उनका दिल दुखता है, और कुरान करीम में इसकी मुमानत है। जी हाँ, कुरान करीम में ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नी, ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अदा, अपने सदकात बातिल मत करो, बिल मन्ने वल अदा, एहसान जताकर और ईजा देकर। तो ज़ाहिर किसी को भी आपको किसी ने मसलन नौकरी पर लगा दिया, और अगर ये पीछे से कहेगा वो मैंने इसको नौकरी पर लगा दिया, सुनेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना, दिल दुखेगा इसका। तो इस तरह मतलब ये कि पर्दा भी रखना है और मदद भी करनी है। अल्लाह की राह में देना काम आएगा, आप दौलत छोड़ के जाओगे। अब माशाअल्लाह हज किया जिन्होंने, कितने लाख खर्चा किया ना, लाखों लाख रुपए खर्चा किया, अल्लाह कबूल करे, वो भी राह खुदा में गए जो जायज तरीके पर खर्च हुआ। लेकिन ये भी एक खर्च है कि इस वक्त आका की दुखियारी उम्मत जो है ये परेशान है, और ये ऐसी बात है जो आपकी समझ में आ रही होगी। सख्त गर्मी है, 5 मिनट के लिए हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते गर्मी। हमारे यहाँ बत्ती चली जाएगी फौरन, भाई वो यूपीएस मौजूद है तो वो क्या बोलते हैं, वो खींचते हैं उसको, जनरेटर हाजिर है खिदमत के लिए। हमारा तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन जो गरीब ना, हमारे यहाँ 5 मिनट जाए तो चैन नहीं, जनरेटर जल्दी, जनरेटर खराब हो गया है, तो हमारा फिर दिल भी खराब हो जाएगा, वही खराब हो गया। अब उलट पलट होते रहो गर्मी में। तो जिनके यहाँ ना जनरेटर ना यूपीएस है ना, मतलब कोई और, वो बेचारे वो कई कई घंटों के लिए जारी। अब ये हमारे यहाँ कराची का सिस्टम तो ये पता चला कि जिन इलाकों में कुंडा सिस्टम ज्यादा है उन इलाकों में बिजली ज्यादा जाती है। कुंडे वालों को भी मैं कहूँगा ये तौबा कर लो, ये गुनाह का काम है, इस तरह ना करें। फिर इनकी वजह से जो बेचारे बिल पेमेंट कर रहे हैं वो भी तो तकलीफ में आ रहे हैं, सब तकलीफ में आ रहे हैं उस इलाके में कि जिसमें कुंडे ज्यादा हैं। तो यहाँ तक कहीं कहीं सुना है 8 घंटे 9 घंटे 15 घंटे का भी सुना कि बिजली आती नहीं है। अब फ्रिज में कुर्बानियां गोश्त, बेचारों ने सारा साल गोश्त खा नहीं सकते, गोश्त का नाम ही सुना होता है। सही बात है, आजकल गोश्त खरीदना आसान नहीं है, हर एक का काम नहीं है, इतना महंगा है। तो बेचारों ने शौक से कि चलो बच्चे खाएंगे, कोई कबाब समोसे बना कर कच्चे रख दिए होंगे, कोई उबाल के गोश्त रख दिया होगा, कोई किस तरह जमा किया होगा। ये जो 15 घंटे बिजली गई, ये गोश्त भी गया ना, अब कहाँ काम आया इनको बेचारों को। और फिर जो ये जिस तरह बच्चे चीखते होंगे, आराम नहीं, फिर नौकरी पे जाना कैसे होता होगा, बीमार पड़ जाते होंगे। तो इनको अव्वलीन फुर्सत में, कल नहीं आज नहीं अब भी इनकी गर्मी का इलाज, एक की गर्मी का इलाज कर देंगे इंशाअल्लाह। आपकी कब्र की गर्मी और जहन्नम की गर्मी का अल्लाह इलाज फरमा देगा। इससे अल्लाह पाक आपको मतलब बचा लेगा। मुझे और हम सबको गरीबों से हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन मैं सादात किराम को फोकस करता हूँ कि ये आले रसूल होते हैं, इनके नाना जान का सदका ही हम खा रहे, इनके दिए हुए सदके से हम दीगर गरीबों की मदद कर सकते हैं। तो इनको गरीबों की मदद करनी है और सैयदों की खिदमत करनी है। इस तरह अल्लाह आपको खुश रखे, जरूर कीजिएगा। मुझे भले पता ना चले, रब को सब पता है कि कौन कितनी मदद करता है। तो गरीबों का भला होगा तो इंशाअल्लाह अपना भी भला होगा इंशाअल्लाह।